ये ऐसे दोगले आदमी हैं कि बनिहाल का टनल क्रॉस करते हैं ना, इस तरफ आएंगे ना जम्मू वाली साइड, राम राम करेंगे, उधर जब जैसे बनिहाल का टनल क्रॉस करके अपने कश्मीर रीजन में पहुंचेंगे ना, वहाँ अपना एजेंडा, वहाँ ये फराने, हाँ फिर हिंदुओं की तरफ नफरत दिखाते हैं, उनको इसी तरह से बरगला कर। इवन कि मुस्लिम जो हैं वो बढ़ चढ़ कर आगे सामने आ रहे हैं और मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। और बड़े जो बागड़ बिल्ले थे ना, जिन्होंने वहाँ पे कब्जाई थी कई कनाल लैंड्स, उनके ऊपर बुलडोजर चलता है, ये बौखलाहट वहाँ से है, ये चीख उसकी है। अब वो चीख उसकी नहीं बोल सकते कि मेरा घर गिरा दिया, अब करेंगे चाइना, पाकिस्तान, फिर करेंगे मुस्लिम, विक्टिम काल तो खेलेंगे ही खेलेंगे ना। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। हिंदू राष्ट्र के एक सवाल पर फारूक अब्दुल्ला इतने बिलबिला गए कि बोल बैठे कि क्या हिंदुस्तान में 24 से 25 करोड़ मुसलमान आप समुद्र में डालेंगे या चीन भेज देंगे। आखिर सवाल ये कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर इतनी बिलबिलाहट क्यों। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पवन केसर जी। सर बहुत बहुत स्वागत है, आप खुद जम्मू कश्मीर से आते हैं। अमर अब्दुल्ला नहीं, फारूक अब्दुल्ला इस बात को कहते हैं कि 24-25 करोड़ मुसलमानों को आप चीन भेजेंगे या समुद्र में डाल देंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक हिंदू राष्ट्र के ऊपर ये प्रश्न किया गया था कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो क्या मुस्लिम को सुरक्षित है या नहीं है, कहाँ भेजेंगे उनको। तो पहले मैं उनसे ही एक प्रश्न पूछता हूँ कि जो मुस्लिम राष्ट्र हैं क्या उसमें हिंदू सुरक्षित हैं, पहले ये प्रश्न पूछता हूँ। दूसरा ये पूछता हूँ, जो मुस्लिम स्टेट थी जिनमें इनका राज था, वहाँ कश्मीरी पंडित कितने सुरक्षित थे, उसका उत्तर भी दीजिए। यहाँ ये उत्तर जानना बड़ा जरूरी था, क्योंकि आपकी सरकार मैक्सिमम एक मुस्लिम बहुल जो राज्य था उसमें शासन सबसे ज्यादा इनकी सरकारों ने किया, इनकी पार्टी ने किया है। तो आज ये तुष्टीकरण की राजनीति पर उतर आए हैं। हिंदू राष्ट्र बनता है, अगर हिंदू राष्ट्र के ऊपर प्रश्न किया गया है, हिंदू राष्ट्र बनता है उसी तरह सुरक्षित है जैसे 2% से 18% जो ऑफिशियल आंकड़ा है, 18% मुस्लिम आज जो है सुरक्षित होकर इतना अगर फल फूल सकता है, तो हिंदू राष्ट्र की अगर आप चिंता ना करें, हमें पता है हमें अपनी माइनॉरिटी के साथ कैसे उसका व्यवहार करना है। मोदी जी ने वहाँ आपकी तरह तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की, कश्मीरी पंडितों के विरुद्ध, डोगरों के विरुद्ध कोई प्लान नहीं चलाया था, हिडन पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चलाते थे। वहाँ पे डिलिमिटेशन को टाला 2026 तक। बेवकूफ समझते हैं, ये नहीं चलने वाला। अब ये मोदी जी का देश है, यहाँ सबका साथ सबका विकास चलने की बात होती है, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात होती है, यहाँ सिर्फ एक समुदाय की बात नहीं होती। यहाँ का पीएम, आज ये सरकार का पीएम ये नहीं कहेगा कि सबसे पहले हक जो है सिर्फ एक समुदाय का है, यहाँ पूरे हर एक हिंदुस्तानी का हक है और वो हक जो है उनको मिल रहा है। तभी आज हर इवन कि मुस्लिम जो हैं वो बढ़ चढ़ कर आगे सामने आ रहे हैं और मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। ये बौखलाहट है। जमीनी स्तर पे फारूक अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ये जो पार्टी है ना, ये जम्मू कश्मीर में अस्तित्व खो चुके हैं। इनके किले जो होते हैं ना, किले बनाए हुए, एंटी इंडिया किले बनाए थे इन्होंने, प्रोपोगंडा चलाया था डेमोग्राफी चेंज करने का। आज वहाँ बुलडोजर चल रहा है, मोदी जो योगी जी का मॉडल वहाँ चल रहा है ना, वही सेम वहाँ पे इन्होंने लैंड माफिया को आगे कर रोशनी एक्ट के माध्यम से वहाँ डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की, डोगरों की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। क्योंकि अगला कश्मीरी पंडितों के बाद अगर ये नंबर लगाते तो डोगरों का लगाते, उनको भागना पड़ता, स्टेट से भगाने की इनका प्लान था। अब उसमें क्या बुलडोजर चल रहा है, तो ये नॉर्मल है। अब ये इसी तरह की तुष्टि करनी, कभी चाइना, कभी पाकिस्तान, कभी अमेरिका को बोलते हैं कि आओ। इनके जो अभी ताज़ा जो अभी ये यात्रा इसमें घुसे थे ना, अब मुझे राहुल गांधी की हंसी आती है। वहाँ यात्रा में शामिल हो रहे हैं उमर अब्दुल्ला जी, यहीं आपके दिल्ली में ही प्रवेश कर द्वार पे ही ना, यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला उनसे गले मिलकर रो रहे थे कि बचा लो, हमें बचा लो, हमारे तो पूरा ख़त्म ही कर दिया वहाँ पे। क्योंकि आज जो मुसलमान है ना, खासकर एसटी वाले वहाँ के जो गुज्जर बकरवाल थे, उनका हक किसी ने खाया है ना, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खाया है। आज वो मोदी जी के गुणगान कर रहे हैं वहाँ पे। उनको जो वहाँ पे पहाड़ी स्टेटस का जो रिजर्वेशन मिलना ना,
ये कहीं ना कहीं एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, जिसको फुलफिल किसने किया? मोदी जी ने। तो ये आज जो है अपना जब ज़मीनी वहाँ पे राजनीतिक जो बैकग्राउंड था ना वो ख़त्म होते देख रहे हैं ना, तो इसी तरह के आपको रोज़, आज ये एक बयान नहीं है, इससे पहले बोलते मतलब अलग अलग तरह से कि भाई ये कर दिया वैसा कर दिया। आज वहाँ के जो लोकल जो वोटर हैं ना इनके, वो इनको नकार चुके। इनके सबसे बड़ा चेहरा देवेंद्र सिंह राणा आज भाजपा का बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे हैं वहाँ पे। और जो जन आधार था ना उनके साथ, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का उनका फेस देखकर पार्टी से जुड़े थे ना, आज सारे के सारे भाजपा की तरफ हैं। ये खलबली है, कोई इनको एंटरटेन नहीं कर रहा। वहाँ इनके साथ अगर कोई अपने कार्यक्रम करते हैं ना तो वहाँ लोग इकट्ठे तक नहीं हो रहे। ये खलबली है। फारूक अब्दुल्ला की जो टेंशन है वो हिंदुओं को लेकर चिंता है, मुसलमानों को लेकर की चिंता है? ये अपनी चिंता है उनकी, ये ना वो किसी के सगे नहीं है। आज मुस्लिम वहाँ के हैं ना, वो इनको जूते मार रहे हैं, जूते मार रहे हैं इनको, क्योंकि वो जान चुके हैं कि हमें सही मायनों में ठगने का अगर काम किया है ना गिलानी, ये जो वो तो अपना एक एजेंडा स्पष्ट रूप से चला रहे थे, मगर ये हिडन एजेंडा था इनका, पाकिस्तान के मोहरे बनकर ये हिंदुस्तान के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे थे। ये लगाम लग गई 2014 में, नहीं तो आने वाले समय में वहाँ के डोगरों की जो डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की ना, वहाँ लैंड जिहाद जो चलाया ना इन्होंने, आपने भी देखा जी न्यूज़ के माध्यम से कई ऐसे चैनल ने उसको कवर किया। आज जब वो परतें खुली वहाँ पे, हाई कोर्ट ने भी उसकी इंक्वायरी बैठाई, रोशनी एक्ट क्या है, सारे कैंसिल कर दी। कोड़ियों के मूल भाव ना उनको लैंड माफिया को ज़मीनें दे दी, वहाँ कॉलोनियाँ काट ली, सब कुछ कर दिया। आज वहाँ आम आदमी को बसाकर वहाँ आगे चेहरा बना दिया। जब बुलडोज़र आम आदमी जब सामने रोने लगा ना, भाजपा ने वहां पे भी अपना दायित्व पूरा निभाया। उन्होंने कहा 5 मरले से 15 मरले तक अगर किसी गरीब आदमी ने कोई अपना मकान बनाया है, कोई दुकान बनाई है, उसको छेड़ा नहीं जाएगा। वहां पे भी भाजपा आगे आकर खड़ी है आम आदमी के साथ। और बड़े जो बागड़ बिल्ले थे ना, जिन्होंने वहां पे कब्जाई थी कई कनाल लैंड्स, उनके ऊपर बुलडोजर चलता है। ये बौखलाहट वहां से है, ये चीख उसकी है। अब वो चीख उसकी नहीं बोल सकते कि मेरा घर गिरा दिया, अब करेंगे चाइना, पाकिस्तान, फिर करेंगे मुस्लिम, विक्टिम कॉल तो खेलेंगे ही खेलेंगे ना। ये ऐसे दोगले आदमी हैं कि बनिहाल का टनल क्रॉस करते हैं ना, इस तरफ आएंगे ना जम्मू वाली साइड, राम राम करेंगे, उधर जब जैसे बनिहाल का टनल क्रॉस कर से अपने जम्मू कश्मीर रीजन में पहुंचेंगे ना, वहाँ अपना एजेंडा, वहाँ ये फराने, हाँ, फिर हिंदुओं की तरफ नफरत दिखाते हैं, उनको इसी तरह से बरगला कर कि भाई अगर भाजपा को लाओगे। हमने खुद इनकी ऐसी वीडियोस बाहर आती थी, जो एनसी की मीटिंग होती थी, जम्मू वालों को क्या, वहाँ के मुसलमानों को क्या कहा जाता था, गुज्जर बकर वालों को क्या बौखलाया जाता, ओ अगर बीजेपी को अगर वोट दे तो गोजरी भाषा में क्या बोलते थे, अगर मतलब उनको वोट दे दो तो संताली हो जाओ, संताली हो जाओ, मतलब संताली जैसा माहौल कर देगी ये, उनको मतलब डराया जाता था कि ये देंगे। मगर जैसे ही सामने आया और भाजपा की सरकार आई, आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट गवर्नमेंट वहां पे है, विकास दिखिए, जो 2.5 डिस्ट्रिक्ट में विकास होता ना, जो भी पैकेज आता था क्या होता वहां बढ़ जाता था। वहां पे कोई आज एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, वहाँ पे आज मेट्रो का सर्वे चल रहे हैं, वहाँ पे मेट्रो शुरू, 2 एम्स बन गए हमारे, IIT IIM वहाँ पहुँचे। ये ऐसा क्या था कि 70 साल से अटका था, जैसे ही भाजपा वहाँ आई और पूरा नक्शा ही बदल दिया उन्होंने। लूटना था, कोशिश यही थी कि सेंटर को लूटो। आपका, मैं आपका कहूँगा, मैं जम्मू कश्मीर से, मैं खुद का, हमारा तो पैसा लूटते ही लूटते थे, आपका पैसा जो कॉमन सिटीजन है ना वहाँ का, कि लूटो 80,000 करोड़ का पैकेज ले लो, बांटना कुछ नहीं है, कोई हिसाब नहीं देना, क्योंकि धारा 370 की शील्ड अपने ऊपर ओढ़ लेते थे कि नहीं हम नहीं बताएंगे आपको कहाँ खर्च किया, हमारा हो गया, कोई पूछने वाला नहीं था। आज अंकुश लग रहा है, सब कुछ हो रहा है, और मीटर तक नहीं लगने दिए थे 100%। कश्मीर में आज भी वहाँ विरोध होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लग रहे हैं, वहाँ क्या करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भेजते हैं, जब प्रोटेस्ट करो औरतों को आगे कर देंगे। रेवेन्यू, आज हमारा रेवेन्यू क्यों कम है, आप लागत ज़्यादा है उस पर और रेवेन्यू कम हम कलेक्ट कर पा रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, कई लोगों को चुभ रहा है क्योंकि आदत नहीं है, हमें कभी दिया ही नहीं, जब वो सरकार को इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। आज अगर कोई और गवर्नमेंट हो जिसने देश हित का नहीं सोचना है या राज्य का नहीं सोचना है, उसका विकास नहीं सोचना है, तो वो भी कह रही कि नहीं खाओ यार, वोट दे देना हमें,
मगर भाजपा खड़ी है ना, वो नहीं देखती अपना बेनिफिट, वो कहती है हमें विकास करना है, हमें जम्मू कश्मीर को विकसित राज्यों के मुकाबले, आपको मेट्रो सिटीज़ के मुकाबले लाकर खड़ा करना है। अगर वोट की राजनीति करनी होती तो वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स की बात ही जिक्र ही नहीं होता, मगर कर रहे हैं ना, और लोग उसको समझ भी रहे हैं। मगर कई पार्टियां जो हैं उसको एजेंडा बना रही हैं, क्योंकि मुद्दा नहीं है उनके पास। प्रॉपर्टी टैक्स का लोगों को बरगलाया जा रहा है कि भाई आपको ये कर दिया, डिमोलिशन ड्राइव पे बरगलाया गया, मगर फिर भी भाजपा ने जब अपना स्पष्ट कर दिया कि 5 से 15 मरले तक के लिए, लोग चुप हो गए। वहाँ उनको पता लगा कि हाँ हमने गलती की थी, उस वक्त सरकारी लैंड थी, फिर भी हमने अगर घर बनाया, गलती हमारी है, मगर फिर भी भाजपा हमारा साथ दे रही है। ये बौखलाहट है। इस तरह के बयान आपको आगे भी मिलते रहेंगे, मगर जनता ने इनका चेहरा जो है ना उनके सामने बेनकाब हो चुका है। अब इनके झांसे में नहीं आने वाली, आने वाले समय। एक सवाल, जब वो मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात आती है, देखा होगा 2047 में जो एक मॉड्यूल जो पाया गया था कि 2047 में हम हिंदुस्तान को मुस्लिम कंट्री बनाएंगे, मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, तो उस पर चुप्पी साध लेते हैं फारूक अब्दुल्ला, लेकिन हिंदू राष्ट्र पर बिलबिलाहट होती है। एजेंडा है ना, पैसा कहाँ से आएगा, यही तो चीज़ थी। इनको मोहरे बनाया था शेख अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जो है, ये एक्टिंग लाइक ए पपेट्स ऑफ पाकिस्तान। वो उन्होंने वही चीज़ की जो उनको बताया गया। आप मुझे बताइए, एज ए सीएम आप बैठे हैं, इतना बड़ा नरसंहार हो सकता था? नालायकी किसकी है, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते ये। और जब हिंदू राष्ट्र की बात आएगी, हिंदू राष्ट्र के 57 राष्ट्र हम देख सकते हैं, 58 राष्ट्र हो चुके हैं, मुस्लिम राष्ट्र हो चुके हैं, क्रिश्चियन कंट्री हो सकते हैं। मैं आप बोलता हूँ फारूक अब्दुल्ला जी, आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर 57 राष्ट्र हो सकते हैं, क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकते हैं, बौद्ध राष्ट्र हो सकते हैं, तो एक हिंदू राष्ट्र में आपको दिक्कत क्यों हो? भाईचारा तो है, राम को तो आप भी मानते हैं, राम तो आपके भी हैं। तो अगर राम राज्य आ जाता है वहाँ पे और हिंदू राष्ट्र उसको कहलाया जाएगा, दिक्कत क्या है? राम राज्य में तो सभी सुरक्षित है, मुसलमान भी सुरक्षित हैं वहाँ पे। आप अगर 18% तक हो सकते हैं तो हाँ, 2% से 18% हो सकते हैं। आपके सामने ही एग्जाम्पल है, आपके जो चहीता देश है ना पाकिस्तान, इनका चहीता देश है, वहाँ क्या थी पॉपुलेशन 18% थी, आज 1-1.5% आ गई है। तो अब चिंता आपको करनी है कि हिंदू राष्ट्र में आपका अच्छा खातेदारी हो रही है या वहाँ होती मुस्लिम राष्ट्र में होती। ये कहीं ना कहीं आप सोचने वाली बात है। ये तुष्टीकरण आप छोड़िए, विकास की राजनीति पे बात करिए। वहाँ आप नहीं कर सके उसको मानिए, अपनी नालायकी मानिए और अपने फ्यूचर प्लान्स बनाइए कि हाँ, हाथ जोड़िए वहाँ पे कि हम जम्मू कश्मीर का जिस तरह से विकास होना चाहिए था नहीं कर पाए। अब हमें अगर मौका मांगना है जनता से तो काम के ऊपर मांगिए, मुस्लिम कार्ड नहीं चलने वाला अब, क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा वोट है ना वहाँ पे एसटी वाला, वो खत्म हो चुका है इनका, खेल खत्म हो चुका है इनका। और इनको तभी इसी तरह के बयान देने पड़े, आगे चलेगा नहीं।